हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, मैंने उनको एक पत्र लिखकर सरकार द्वारा अनुदानित मदरसों के पूर्व प्रबंधकों व मौजूदा प्रबंधकों के खिलाफ एसआईटी जांच की मांग की है, क्योंकि मौजूदा या पूर्व प्रबंधकों ने सरकार की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। इन्होंने हर तरीके से गैर कानूनी काम मदरसों को लोगों ने अपनी बाप की जागीर समझ रखा है। मदरसों की अनियमितताओं का मामला है, ये बहुत पहले से चल रहा है और इतनी ज़्यादा इसमें गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं कि जो नियुक्तियाँ होती हैं वो सब अपने परिवार के सदस्यों की होती हैं। मदरसे वाले जो मैनेजमेंट कमेटियां हैं, एक जियो है गवर्नमेंट का, बहुत पुराना है, हमारे पास रखा हुआ है। वो जियो में साथ साथ लिखा हुआ है मदरसा प्रबंधक कमेटी का कोई भी सदस्य अपने किसी भी पारिवारिक सदस्य का अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता है। और साथ में जितने भी खासतौर से उत्तर प्रदेश के मदारिस हैं, सबका बुरा हाल है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के जितने मदारिस हैं सबकी एसआईटी जांच होनी चाहिए और ख़ासतौर से जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो माफिया टाइप के, जो मदारिस माफिया जिनको कहना चाहिए, जो इन्वॉल्व हैं उनको गवर्नमेंट को पकड़ना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मदरसे में कोई बच्चा आतंकवादी पढ़ने नहीं जाता है, बच्चा गरीब जाता है। विचारधारा इन प्रबंधक कमेटियों के जो है इन लोगों की गलत है, क्योंकि इनको सिर्फ पैसा कमाना इनका उद्देश्य है बस। बाकी कौम से, समाज से इनका कोई वास्ता नहीं है। अपने परिवार के लोगों को, बाप, बेटे, बहू, दामाद, अदरवाइज़ करीबी रिश्तेदारों को सरकारी भर्तियों में जैसे कि टीचर है, क्लर्क हैं, चपरासी हैं या अदर पोस्ट पे अपने पूरे रिश्तेदारों को भरकर उन लोगों के साथ कुठाराघात किया है जो वाकई में समाज में काबिल लोग थे, जिनको नौकरी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, जो गरीब तबके से आते थे। टोटल परिवार को लाभ पहुंचा रहे हैं। कई मदरसे तो हमारी नॉलेज में है कि बाप भी हैं, बेटे, बहू, दामाद। और एक इन्होंने और खेल खेला है मदरसा प्रबंधकों या कमेटियों ने कि जैसे अब उनका पोता जवान हो गया है, नौकरी के लायक हो गया है, तो अपने पोते को लगवा दिया फलाने मदरसे में। उनके यहाँ का कोई लड़का जवान हो गया, नौकरी के लायक हो गया, उसको अपने मदरसे में लगवा दिया। तो उनके ऊपर इस तरीके का आरोप नहीं लगेगा कि ये मेरे पारिवारिक हैं, और ये दिखाने के लिए हो जाएगा कि हमने यहाँ पे नियुक्ति फला जगह की है। जबकि ये आदान प्रदान का जो खिलौना खेल है, ये पूरी तरीके से जो है मदरसे वालों ने खेला है, जिसकी एसआईटी जाँच की मैंने मांग की है। मौलाना अनीसुर रहमान साहब से ये कहूँगा, इस शेर के साथ, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, मेरा नहीं बनता तो न बन, अपना तो बन। ये जनाब काज़ी शहर हैं और उनको सोचना चाहिए कि दूसरों को फैसले जब ये करते हैं तो क्या सोच के करते हैं, और ये कौम की पूरी जो इमारत जिस पर तामीर होती है उसको ये डैमेज करने पे लगे हुए हैं। हमें नहीं समझ में आता है कि कैसे काज़ी शहर हैं कि जो खुद इस तरह का मामला करता हो इल्म के मैदान में, मदरसों के मामले में, जो अपने सिर्फ खाली फैमिली मेम्बर्स को उसमें तकर्रियाँ दे रहा है वो, और उसके बाद वो सीना ठोक के इस तरह की बात भी कर रहा है। एक तो ये होता है आदमी लजाता है, शर्माता है, और उसकी चोरी पकड़ी जाती है तो वो कहता है कि नहीं भाई मुझसे गलती हुई, और ये कहना कि नहीं हाँ मैं 10 साल से कर रहा हूँ, 15 साल से कर रहा हूँ। दरअसल ये वो कौम है जो अभी अपने आप को इसने बदला नहीं है, और हालांकि हालात और वक्त ये बता रहे हैं कि बदलो, लेकिन ये बदलने के मूड में अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे 70 साल की मैं समझता हूँ शायद मौलाना अनीसुर रहमान साहब की एज 70 साल की होगी, वो क्या मुँह दिखलाएंगे क़यामत के दिन।
और ये इनको नहीं समझ में आता है कि हम बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे ऐसे काजी शहरों से बड़ा एतराज़ है कि काजी शहर बन जाते हैं, उसके बाद करना कराना कुछ नहीं, आयश की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अब तो कम से कम होश के नाखून लेना चाहिए। लेकिन मैंने भी सर्वे किया, ऑल यूपी का सर्वे किया कुछ मदरसों का, जहाँ ये देखा मैंने 90% ये चीज़ पाई है कि मदरसे में जो मैनेजमेंट कमेटी से लेके और जितने भी वहाँ पर हैं अपॉइंटमेंट, 90% उनके परिवार के सदस्य हैं। कोई उनका लड़का है, कोई उनकी बहू है, कोई नाती है, कोई पोता है, कोई बहनोई है, कोई जीजा है, कोई साला है, सब अपॉइंटमेंट 90% हमने देखा है। अनुदानित मदरसों में ये व्यवस्था चल रही है। इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस संबंध में हम 2 सालों से प्रयासरत हैं। अब बहुत लिखा पढ़ी की है। अब जाके माननीय मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद देता हूँ कि मदरसे को सही ढंग पे लाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। जो फ्रॉड करते हैं इल्म के मैदान में और तालीम के मैदान में, बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ उनका मुस्तकबिल बनता है, संवरता है, और उसी में ये खामियां पाई जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। आने वाला फ्यूचर जो है इन बच्चों के लिए अंधकार में डालना होता है। इनको सबसे बड़ी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, जो मदरसा शकूरिया है उसके बारे में जो जानकारी है वो ये है कि एक तो मदरसा जो प्रबंधक है वो शहर काजी भी है, और एक शहर काजी जो ज़िम्मेदार होता है, जो आवाम का जो मालिक होता है, आवाम उनके बताए हुए रास्तों पे चलती है, जो वो जैसा कहते हैं वैसा आवाम करती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। तो ऐसी पोस्ट पे बैठने वाला शख्स अपने परिवार के लोगों को अपने मदरसे में नौकरी, और उसके बाद चैलेंज करना कि हाँ मैंने अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने ख़ानदान वालों को नौकरी दी है, और जिसको जो करता उन्हें कर ले। तो एक शहर काजी को इस तरीके के बयान देना और अपने मदरसों में इतनी बड़ी धांधली करना, ये तो मतलब कौम के साथ और उम्मत के साथ बहुत बड़ा धोखा है। एक तो भर्तियों के ऊपर बहुत ज़रूरी है कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी टीचर हैं, क्लर्क हैं, और मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर मदरसों में जो पूर्व में जो नियुक्तियाँ हुई हैं टीचरों की, उनकी डिग्रियों की भी जांच हो, ताकि उससे ये पता चल सके कि इनकी नौकरी, उनकी भर्ती किस आधार पर की गई है। मदरसे बने सरकारी ग्रांट के गबन का अड्डा। कौम के नाम पर सरकारी ग्रांट पा रहे मदरसों में ही कौम के नौनिहालों के हक पर पड़ रहा है डाका। आजमगढ़ और मिर्जापुर के दर्जनों मदरसों की एसआईटी जांच में साबित हुई धोखाधड़ी और गबन। गैर कानूनी ढंग से परिजनों की ही भर्ती करके सरकारी ग्रांट का गबन के गंभीर आरोप साबित हुए। कानपुर नगर में भी बिल्लौर तहसील के मदरसा सकूरिया पर हैं ऐसे ही करोड़ों रुपए गबन के गंभीर आरोप। वो मदरसा अल जमीयतुल अरबिया गौसिया कादरिया सकूरिया, जहां पढ़ते हैं बंगाल से असम तक के विद्यार्थी। बिल्लौर के मदरसा सकूरिया में नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर संचालकों ने शिक्षक पदों पर परिजनों की ही कर डाली नियुक्तियां। बिल्लौर के मदरसा सकूरिया गर्ल्स और बॉयज मदरसे में 30 अनुदानित पदों में से 25 पदों पर भर्ती हैं प्रिंसिपल के ही पत्नी, पुत्र, बेटे, बेटियां, दामाद, भाई और भतीजे। हैरत है कि मदरसा सकूरिया के प्रिंसिपल मोहम्मद अनीसुल रहमान शान से सारे तथ्यों को स्वीकारते हैं, लेकिन इन गैरकानूनी नियुक्तियों को सीना तान कर अपना हक मानते हैं।